बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है सरसों का साग, वो भी मेरी अम्मी के स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे साग 3 किलो। साग की कटिंग करने के बाद आपने इसको पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि इसमें जो भी मिट्टी या रेत वगैरह हो वो इसमें से निकल जाए और साग जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। उसके बाद हम एक पतीले में पानी लेंगे 2 लीटर और फ्लेम को यहाँ पे आपने कर देना है ऑन। और इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ साग। साग थोड़ा ज़्यादा था तो इस वजह से अम्मी ने इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख दिया 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि इसमें थोड़ी सी जगह बन जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाथू 2 गट्ठी, पालक 1 गट्ठी और मेथी इसमें जाएगी 1 गट्ठी। इन तमाम चीज़ों को भी आपने बारीक काट लेना है। काटने के बाद इसको पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर ले, ताकि इसमें से भी जो रेत या मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। अब हम यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को ऐड कर देंगे साग वाले पतीले में ही, ताकि ये भी साग के साथ अच्छे तरीके से गल जाए। आप चाहे तो ये तीनों चीज़ें स्टार्ट में जब आपने साग डाला था पतीले में तो उसी वक्त डाल के रख सकते हैं। यहाँ पे अब इसको हम कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि साग जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 1 घंटा कवर करके रखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साग जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है और इसकी जो खुशबू थी इस टाइम वो पूरे घर में बहुत ही मज़े की आ रही थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी बाकी की चीज़ें, जिसमें शामिल है सब्ज़ मिर्चें और नमक। सब्ज़ मिर्चें इसमें जाएगी चॉप की हुई 1.5 कप। और साथ ही हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। आप चाहें तो नमक कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करके छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि साग जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। वक्फे वक्फे से आपने चम्मच को भी चलाते जाना है। 4 घंटे के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साग है वो अच्छे तरीके से गल चुका है और जो उसका पानी था वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसको कवर करके रख देंगे, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। टोटल हमने इसको 5 घंटे पकाया है, 1 घंटा पहले और 4 घंटे बाद में। जब आप देखें कि साग जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके जग में डालते जाए और अच्छे से ग्राइंड करते जाए। आप चाहे तो यहाँ पे हैंड बीटर से भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। हमारा जो हैंड बीटर था वो एंड टाइम पे ख़राब हो गया था, तो इस वजह से हमें इसे जग में डाल के अच्छे से ग्राइंड करना पड़ा। इसी तरह यहाँ पे साग को थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करते जाए और जो ग्राइंड किया हुआ साग होगा उसको हम अलहदा से एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम एक जग में ऐड कर देंगे साग के साथ ही गंदम का आटा 6 टेबल स्पून। आटा डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह जो बाकी का साग होगा उसको भी हम जग में डालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और अच्छे से इसको आप ग्राइंड करते जाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा साग जो था वो अच्छे से ग्राइंड हमने कर लिया है। अब हम इसको पतीले को चूल्हे पे रख देंगे और फ्लेम को आपने यहाँ पे ऑन कर देना है। और यहाँ पे हम इसको 20 से 25 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो आटा है वो भी अच्छी तरीके से पक जाए। एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चम्मच को आपने वक्फे वक्फे से चलाते जाना है, ताकि जो साग है वो नीचे ना लगे। 20 से 25 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साग है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी फ्लेम को कर देंगे ऑफ और हम इसके तड़के की तैयारी स्टार्ट करते हैं। साग को तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हम एक पतीले में लेंगे देसी घी। आप जो चम्मच देख रहे हैं ये मैंने 3 भर के इसमें ऐड किए थे, जो कि तकरीबन हमारे 6 से 7 टेबल स्पून के करीब बन जाते हैं। देसी घी डालने के बाद जब आप देखें कि थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ लहसुन और सब्ज़ प्याज। यहाँ पे मैं इसमें अब ऐड करूँगी 1 प्याली सब्ज़ लहसुन और सब्ज़ प्याज की, जिसको अच्छे से मैंने बारीक काट लिया था। ये ऐड करने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब आप देखें 2 से 3 मिनट बाद कि ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। यहाँ पे अदरक पेस्ट हमने इसमें ऐड की है 1 टेबल स्पून भर के। अदरक पेस्ट डालने के बाद आपने इसको दोबारा से मीडियम फ्लेम पे ही 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। साथ ही अब इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी
और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे साग। साग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप चाहे इसमें ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 प्याली जो है वो साग ऐड की है इसमें। साग डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने यहाँ पे इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए ही हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि साग जो है वो हमारा अच्छे से पहले ही पक चुका था। अब तो सिर्फ हमने इसको तड़का ही लगाना है, तो इस वजह से हम इसको 5 मिनट ही पकाएंगे। अगर आपको लगे कि साग जो है वो थोड़ा थिक हो रहा है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 5 मिनट पकाने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे साग जो है हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे इसकी फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और साग को डिश आउट कर लूँगी। चले जी, यहाँ पे हमने गर्मा गर्म साग जो है उसको डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे घर का बना हुआ मक्खन। साग, मक्खन और देसी घी तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। और साग को जब तक देसी घी का तड़का ना लगा हो और उसके ऊपर मक्खन ना डाला हो तो इसका तो मज़ा ही नहीं आता। और साथ में इसके हो गर्मा गर्म मकई की रोटी, तो साग का मज़ा दुबाला हो जाता है। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मकई की रोटी की रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्द शेयर करूंगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।